बारे में। देखो सेट थ्योरी का टॉपिक है वेन डायग्राम। देखो वेन डायग्राम किस तरीके से हम बनाते हैं किसी भी सेट के लिए। सपोज दैट हमारे पास कोई दो सेट है, जैसे हमने एक सेट ले लिया ए हमने सेट ले लिया है ए बी सी एंड डी, ये हमने यहाँ पर चार अल्फाबेट ले लिए हैं, ठीक है। उसी तरीके से हमने एक अनदर सेट ले लिया है बी, जिसमें है ए बी ई एंड एफ। क्लियर, हमने ये चार चार एलिमेंट का सेट ले लिया है, मतलब देखो फाइनाइट सेट ले लिया हमने दो ए एंड बी। अब हमें क्या करना है कि वेन डायग्राम बनाना है इन दो सेट के लिए, या दो से ज्यादा सेट के लिए भी हम वेन डायग्राम बना सकते हैं, लेकिन हम बेसिकली पहले इंट्रोडक्शन ले रहे हैं वेन डायग्राम का, तो उसमें हम दो ही सेट लेते हैं, ठीक है, सीखने के लिए। अब देखो यहाँ से आप वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे इन दोनों सेट का। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें देखना होता है कि दोनों सेट के अंदर कॉमन एलिमेंट कौन से हैं। कॉमन एलिमेंट का मतलब होता है इंटरसेक्शन, ठीक है, क्या होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन निकालेंगे सबसे पहले हम दोनों सेट होगा। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि इन दो एलिमेंट जो सेट हमारे पास गिवन है, इन दो सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है। अब देखो यहाँ पर देख लीजिए, ए सेट के एलिमेंट है ए बी सी एंड डी, दूसरे बी सेट के एलिमेंट है ए बी ई एंड एफ। क्लियर। अब देखो ए और बी हमें दो ऐसे एलिमेंट मिल रहे हैं जो दोनों सेट के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका इंटरसेक्शन कितना हो जाता है, ये इंटरसेक्शन आपका ए और बी आ जाता है, ठीक है। सबसे पहले हमें सेट को, जो सेट का हम वेन डायग्राम बना रहे हैं, उस सेट के वेन डायग्राम के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें इंटरसेक्शन निकालना होता है, जिसे हम कॉमन एलिमेंट्स भी बोल देते हैं। क्लियर। अब देखो इन दो सेट का अगर मैं वेन डायग्राम की बात करूं, तो यहाँ पर मैं दो सर्किल ले लेता हूं, एक सेट ए और दूसरा सेट बी। क्लियर, ये ले लिया मैंने सेट ए एंड दिस इज सेट बी। क्लियर। अब ध्यान से देखना, ये जो पार्ट बना है हमारा यहाँ पर, ये दोनों सर्किलों में जो मिक्स हो रहा है पार्ट, वो कौन सा होता है, इसे बोलते हैं इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन। क्लियर। अब हम ऑलरेडी इंटरसेक्शन के एलिमेंट यहाँ पर निकाल चुके हैं। तो इंटरसेक्शन में हमारे कौन कौन से एलिमेंट है, ए एंड बी। दोनों सेटों का हमने क्या निकाला है, इंटरसेक्शन, मतलब कॉमन एलिमेंट निकाले हैं और वो हमने कॉमन पार्ट में रख दिए हैं। क्लियर। अब देखो जो बाकी के एलिमेंट बचते हैं, जैसे कि ए और बी तो सेट इस वाले इंटरसेक्शन पार्ट में आ गए, तो बाकी के एलिमेंट कितने बचे हमारे, सी एंड डी। तो बाकी एलिमेंट कहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। एज इट इज ए बी तो हमारा इस कॉमन इंटरसेक्शन पार्ट में आ गया है, और बाकी जो एलिमेंट कौन कौन से बचे, ई एंड एफ, ये दो हमारे एलिमेंट यहाँ पर बच जाते हैं। तो ये बनता है आपका वेन डायग्राम, किसके लिए, जब हमारे पास दो फाइनाइट सेट होते हैं, उन दोनों सेट के लिए जो ये डायग्राम बनता है, उसी को हम बोलते हैं वेन डायग्राम। क्लियर। इस वाले पार्ट को बोलते हैं इंटरसेक्शन पार्ट। अब देख लीजिए ये फॉर्मूला कैसे बनता है। अगर मैं ए यूनियन बी निकालूं, ए यूनियन बी की अगर मैं बात करूं, दोनों सेट का अगर हम यूनियन की बात करते हैं, तो दोनों सेट का यूनियन अगर मैं करूं तो कितना आ जाता है, देखो ए बी सी एंड डी, फिर से ए बी ई एंड एफ। लेकिन हमें एक चीज पता होनी चाहिए, जब भी हम किसी भी दो सेट का या तीन सेट का या चार सेट का, कितने भी सेट आप ले सकते हो, अगर उन सेट्स का हम क्या करें, यूनियन करें, तो हमें क्या याद रखना होता है कि कॉमन एलिमेंट सिर्फ एक ही बार लिखे जाते हैं। क्या ध्यान रखना है कि कॉमन एलिमेंट हमेशा एक ही बार लिखने होते हैं। तो यहाँ पर देखो, अगर हम इंटरसेक्शन यूनियन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो यूनियन का मतलब क्या होता है, दोनों सेट के या तीन सेट के या चार सेट के, मतलब सेट के एलिमेंट को एक जगह रखना। क्या होता है यूनियन का मतलब, सारे एलिमेंट्स को एक जगह रख देना, उसी को तो यूनियन बोलते हैं। तो यहाँ पर जब हम यूनियन कर रहे हैं, तो यूनियन में हमेशा आपको क्या याद रखना है कि जो एलिमेंट दोनों या तीन सेट के अंदर कॉमन हो, उसे हम एक ही बार लिख लेते हैं। तो यहाँ से देखो आपका यूनियन का फॉर्मूला क्या बन जाता है, यूनियन का फॉर्मूला यहाँ से आ जाता है आपका हमारा एन ए प्लस का एन बी माइनस का एन ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर। इसी से ये हमारा फॉर्मूला बन के आता है। देखो क्यों आता है, क्योंकि जो हमारे इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट होते हैं, हम ऑलरेडी सेट के अंदर लिख चुके हैं। क्लियर। इसलिए हम जो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब ये जो रिमेन पार्ट है यहाँ पर जो आप देख रहे हो, इस पार्ट को हम बोलते हैं बी माइनस का ए। क्या बोलते हैं, बी माइनस का ए, और एज इट इज इसे बोलते हैं ए माइनस का बी। क्लियर। अब देखो ए माइनस का बी क्यों बोलते हैं, अब जैसे हमारे पास सेट
ए सेट है ये वाला सेट। अब इसमें से हमने बी सेट के एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दिया। बी सेट के एलिमेंट को मतलब जो जो कॉमन एलिमेंट थे उन्हें ही हमें हटाना है, और बाकी जो एलिमेंट बचे वो हमने यहाँ पर रख दिए हैं। एज इट इज हमने क्या करा, बी माइनस का ए। तो बी माइनस ए का मतलब क्या है, जो सेट बी है आपका, उस सेट बी में से ए वाले जो कॉमन एलिमेंट थे हमने हटा दिए, और बाकी के एलिमेंट जो हमने यहाँ पर रख दिए। इस तरीके से भी बोल सकते हो आप, जैसे कि ए माइनस बी क्या होता है, वो होता है ए माइनस का ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, जो कॉमन एलिमेंट होते हैं उसे हम हटा के रख सकते हैं। क्लियर, इसी को बोलते हैं हम वेन डायग्राम। इसी तरीके से हम 3 या 4 सेट के लिए भी, 3 सेट के लिए भी मोस्टली 3 के लिए बनाते हैं, 3 सेट के लिए हम यहाँ पर वेन डायग्राम बना सकते हैं। और जो भी कभी भी हम यूनियन करें किसी भी सेट का, तो हमेशा जो उसमें कॉमन एलिमेंट होते हैं उन एलिमेंट्स को हमें रिपीट नहीं करना होता है। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन ऑफ वेन डायग्राम।